हिमाचल प्रदेश का मंडी जिला बागवानी के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाते हुए अब सूबे के बागवानों के लिए एक मिसाल बनता जा रहा है। मंडी की 40,000 हेक्टेयर भूमि पर बागवानी की जाती है, जिससे हजारों बागवान आजीविका कमा रहे हैं। हालांकि जलवायु परिवर्तन के कारण हर साल अप्रैल से जून के बीच बदलते मौसम और ओलावृष्टि से सेब और गुठलीदार फलों को भारी नुकसान पहुंचता है, लेकिन इस साल तस्वीर कुछ अलग है। प्रदेश सरकार और बागवानी विभाग की पहल पर किसानों को सब्सिडी पर एंटी हेलनेट यानी ओलावृष्टि रोधी जाल उपलब्ध करवाए गए, जिसके इस्तेमाल से किसानों की फसलें सुरक्षित रही। जानकारी देते हुए कृषि विज्ञान केंद्र मंडी के बागवानी वैज्ञानिक डॉक्टर लक्ष्मीकांत शर्मा ने कहा कि इस वर्ष तक ओलावृष्टि से केवल 3 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। जो मंडी जिला है हमारा, ये बागवानी के हिसाब से बहुत ही एक अग्रणी जिला है और यहाँ पे लगभग 40,000 हेक्टेयर क्षेत्र में बागवानी की जाती है, जिसमें सेब और गुठलीदार फल इत्यादि प्रमुख है। और पिछले कई दशक से हम देख रहे हैं कि मौसम में बदलाव के कारण हमारे जो खासकर अप्रैल से लेके जून का महीना है, जिसमें फल के फूल भी आते हैं और सेटिंग डेवलपमेंट चलती रहती है, तो उसमें ओलावृष्टि का काफ़ी प्रकोप देखने को मिल रहा है। और बागवानी विभाग और हिमाचल प्रदेश सरकार के तरफ से लोगों को सब्सिडी पे भी एंटी हेल नेट्स प्रदान की जा रही है, जिससे लोग अपना भी रहे हैं इसको। और आज की इसमें मौसम बदलाव के वजह से एक ओलावृष्टि जो है खासकर अनसर्टेन हो गई है और अप्रैल से जून का महीना इसके लिए बड़ा नाजुक माना जाता है। और यहाँ पे ये देखा गया कि खासकर गुठलीदार फलों में और सेब में अप्रैल से मई और जून के महीने में जो ओलावृष्टि होती है उससे काफ़ी नुकसान होता है। पर ये सरकार के प्रयास से और जो सब्सिडी किसानों को विभाग द्वारा मिली है, तो यहाँ पे जो अडॉप्शन रेट है, इसमें ओलावृष्टि से रोकने के लिए जो एंटी हेल नेट्स का प्रयोग लगातार बढ़ता जा रहा है। और इससे ये भी देखा गया कि इस साल तक अभी तक 2 बारी या 3 बारी ओलावृष्टि हमारे इसमें क्षेत्र में हो चुकी है, जिससे लगभग 3 करोड़ के आसपास नुकसान हुआ है। तो जो ये दर्शाता है कि अगर अडॉप्शन इसमें नहीं की होती तो ये नुकसान हमारा काफ़ी आगे तक जा सकता था। तो इसका ये है कि लोग आज की डेट में ओलावृष्टि से बचाव के लिए एंटी हेल नेट्स का प्रयोग कर रहे हैं और इसमें सरकार और बागवानी विभाग जो है दोनों मिलकर लोगों को काफ़ी प्रोत्साहन कर रहे हैं और लोग कर भी रहे हैं। और आज की डेट में एंटी हेल नेट्स का प्रयोग अपने मंडी के ऊपरी ज़िले जहाँ सेब या गुठलीदार फल मुख्य रूप से होता है, तो काफ़ी इसमें इसको प्रयोग में लाया जा रहा है। और यही आंकलन जो इस बार मंडी ज़िले किया, ये दर्शाता है कि इसका निरंतर जो यूज़ है, अडॉप्शन रेट जो बढ़ रहा है, उसकी वजह से इतना कम नुकसान हुआ है। देखिए, जैसा आप जानते हैं कि पहले जो है हमारे एरिया में हेल नेट नहीं होते थे, क्योंकि आर्थिक तंगी के कारण लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पाते थे। बट अब सरकार की तरफ से इसमें 80% सब्सिडी दी जाती है, जिसके कारण छोटे से छोटा बागवान भी है जो हेल नेट है उसको अफोर्ड कर पा रहा है। इससे फ़ायदा ये हो रहा है कि सभी बागवानों के बगीचे में हेल नेट लगे हुए हैं और फसल जो है सुरक्षित रह रही है। अगर फसल सुरक्षित रहेगी, मंडियों में साफ फसल जाएगी, तो उससे जो है हमारी सेब की फसल की अच्छे दाम मिलेंगे। देखिए, हमारी टोपोग्राफिकल जो कंडीशंस है वो ऐसी है कि यहाँ पे हर साल जो है बहुत ज़्यादा ओलावृष्टि होती है, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो पिछले 2-3 दिनों से आप लगातार देख रहे हैं कि हमारे मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, जिससे कि लगातार ओलावृष्टि हो रही है। अगर ऐसे में एंटी हेल नेट नहीं होते तो हमारी फसल अब तक पूरी तरह से ख़राब हो चुकी होती, जो कि अभी तक आप देख सकते हैं आसपास कि पूरी तरह से सुरक्षित है। नमस्कार, मैं दुनीचंद ठाकुर, मैं रोहाड़ा क्षेत्र से बिलोंग करता हूं और मैं एक बागवान हूं। और यहाँ हमारे साथ जो हमारे साथी सहयोगी खड़े हुए हैं, ये भी बागवान हैं। जैसा कि आपने क्वेश्चन किया कि जो ये हम नेट्स लगाते हैं, इससे हमारी जो सेब की फसलें बिल्कुल सेफ बचती है। यहाँ पहाड़ी क्षेत्रों में ओलावृष्टि की मतलब 99% चांसेस रहते हैं। नेट के कारण जो है हमारी जो ये सेब बिल्कुल सेफ बचते हैं, इसमें कोई भी दाग नहीं लगता है। पहले जो होता था, जब गवर्नमेंट ने नेट की कोई व्यवस्था नहीं करी होती थी, तब हमारी जो सेब की पूरी फसल ख़राब हो जाती थी। लेकिन जब से ये नेट आए हुए हैं, हमारा जो है भरपूर मतलब सेब की फसल इससे सुरक्षित रहती है तथा हमें जो है मंडियों में इसके उचित दाम भी मिलते हैं। ओलावृष्टि हुई है, लेकिन जो नेट के कारण जो है वो जो ओले गिरे हुए हैं वो हमारे जो फलों को नहीं लगे हुए हैं। नेट इसीलिए हम लगाते हैं कि ताकि हमारी जो फसल इससे सुरक्षित रहे।